दिनों के बाद अंडा बनना शुरू हो जाता है और कितने दिनों के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अब हमें प्रेगनेंसी हो गई है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यही डिटेल में जानेंगे कि पीरियड के कितने दिनों के बाद आपका अंडा बनना शुरू हो जाता है, कब रप्चर होता है और कब प्रेगनेंसी हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब पीरियड आपके आते हैं तो पीरियड जो आ रहे हैं, पीरियड में आपके कुछ टिश्यूज होते हैं जो अगले महीने अंडा और एंडोमेट्रियम की दीवार बने हुए हैं, वो होता है जो कि इस समय प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो सेड आउट होके आपको पीरियड के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो इसके बाद होता क्या है कि फ्रेंड्स कि जब पीरियड आपके 3 से 4 दिन हो जाते हैं पीरियड का दिन, उसके बाद आपका जो छोटा-छोटा फॉलिकल है ना, वो फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर से जब बच्चेदानी क्लियर हो जाती है, यानी कि पीरियड जब उसका फ्लो वगैरह खत्म हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम की दीवार फिर से तैयार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हर महीने की प्रोसेस है कि एक फॉलिकल आपकी ओवरी से हर महीने रिलीज होकर बाहर आते हैं। ये फॉलिकल फ्रेंड्स जो छोटे-छोटे एक महिला में जब महिला का जन्म होता है, जब लड़कियों का जन्म होता है, उसी समय करोड़ों मात्रा में उसके अंदर फॉलिकल होते हैं और यही फॉलिकल धीरे-धीरे बड़े होते हैं और जैसे कि हर महीने जब पीरियड शुरू होता है, उसी समय से हर महीने एक-एक फॉलिकल हर महीने बनते हैं। तो इस समय पीरियड के बाद से ही आपको एक फॉलिकल धीरे-धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस समय एस्ट्रोजन और एलएच हार्मोन की ज़रूरत होती है। इसीलिए बोला जाता है कि पीरियड के पहले दिन से ही आप ये काम करो, वो काम करो, जो है कि एस्ट्रोजन वाले चीज़ों का इस्तेमाल करो, जिससे कि आपका फॉलिकल बड़ा हो जाएगा और वो अंडे का रूप ले लेगा। तो 18 एमएम का रहेगा, तो उस फॉलिकल से, उस अंडे से आपको जो है गर्भ रुक जाएगा। यही जो फॉलिकल है ना, यही बड़ा होता है और अंडे का रूप लेके और आपकी ओवरी से बाहर निकलता है आपके ओवुलेशन के टाइम पे। तो जब पीरियड आते हैं, उसी समय से अंडा बनना शुरू हो जाता है, जो फॉलिकल है बनना शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रियम की दीवार भी बनना शुरू हो जाती है। अब ये रप्चर कब होते हैं? तो जो आपके पीरियड की साइकिल है, सपोज दैट 28 दिन की, 30 दिन की, जैसी भी आपकी पीरियड की साइकिल है, उसके अनुसार ये रप्चर होता है। उसके 14वें दिन ये बाहर निकलता है, ये अपनी ओवरी से बाहर निकल के आता है, तो ये फ़्लैपियन ट्यूब द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। ये सारा चीज़ नेचुरल होता है, ये सारा चीज़ प्राकृतिक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओगे तो ये सारा चीज़ उसमें है कि आपका फॉलिकल कितने साइज़ का बना हुआ है, कब निकल रहा है, कब नहीं निकल रहा है, उस हिसाब से आपको डॉक्टर डेट वगैरह देती है। हम लोग भी आपको डेट देते हैं 4 से 5 दिन, जो आपका पीरियड का साइकिल है ना, उसके अनुसार आपको 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद से रिलेशन बनाने के लिए बोला जाता है कि आपको 14वें दिन जो है ओवुलेशन होने वाले हैं, तो आपको 2 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक रिलेशन बनाना चाहिए। तो ये अंडा जो है रप्चर होता है आपके ओवुलेशन के टाइम पे। उसके बाद अगर वहाँ पे आपको करेक्ट टाइम पे आपने रिलेशन बना लिया और करेक्ट टाइम पे आपका अंडा निकल गया और अंडे का साइज़ बहुत अच्छा है, तो जो आपका स्पर्म है ना, वो अंडे को फर्टिलाइज़ कर लेगा। यानी कि अंडे से जो है वो मिल जाएगा, मीटअप हो जाएगा इन दोनों का। उसके बाद ये कई सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। कई सेल्स में डिवाइड होने के बाद ये क्या करते हैं कि ये एक ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसी भ्रूण से आपका बच्चे का निर्माण होता है। यहीं से आपके बच्चे का धीरे-धीरे निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये जो जब अंडा और स्पर्म मिलते हैं तो 36 गुण माँ से और 36 गुण पिता से, ये दोनों मिलके, ये गुणसूत्र मिलके एक बच्चे का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये सारी प्रोसेस आपके फ़्लैपियन ट्यूब में होती है और कहीं नहीं होती है। जब ये सारी जो है प्रोसेस फ़्लैपियन ट्यूब में हो जाती है, तो ओवुलेशन के कम से कम 5 से 6 दिन के बाद या 8 दिन के बाद, या बहुत सारी महिलाओं को रेयर केस में देखा गया है, 10 दिन के बाद ये फ़्लैपियन ट्यूब से बाहर निकल के आपके वही एंडोमेट्रियम की दीवार में जाते हैं, बच्चेदानी में, जहाँ पे कि पीरियड के टाइम से आपका एंडोमेट्रियम की दीवार बनना शुरू हुआ है। अब वही एंडोमेट्रियम की दीवार यहाँ पे काम आने वाली है। ये एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस 8-9 एमएम तक होने चाहिए। अगर इससे कम रहेगा, यानी कि इससे ज़्यादा कम रहेगा, पतला रहेगा, तो उसमें बच्चा नहीं धँसेगा। ये एंडोमेट्रियम की दीवार अगर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाती है, यानी कि 24-25 एमएम का, 16-17 एमएम का, जो है 12-14 एमएम का आपका बन जाता है, तो ये थोड़ा-सा मोटा हो जाता है। उस कंडीशन में भी आपका बच्चा नहीं धँसता है। ये 9, 10, 11 एमएम इतना ही तक होने चाहिए,
इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 8 से लेके 11 तक के बीच में होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ना तो इससे कम होने चाहिए। तो इसकी मोटाई इतनी ही होनी चाहिए। तो ये इम्प्लांटेशन के टाइम पे इसकी मोटाई जाँची जाती है कि कितनी है इसकी मोटाई। अगर आपको बार-बार जो है इम्प्लांटेशन फेल हो रहे हैं, तो इसकी भी जाँच होती है कि इसकी मोटाई कितनी आपकी बन रही है। बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि 8 दिन के बाद से ओव्यूलेशन होने के आपको 5 से 6 दिन 8 दिन के बाद से ये जब निकलता है आपका फॉलिकल, तो ये फॉलिकल निकल के धीरे-धीरे आपके आता है बच्चेदानी में। वहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार है, वहाँ पे ये धँसने की तैयारी करता है। जब वहाँ पे ये धँसने की तैयारी करता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसको ये जो आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार है, इसको हल्का-सा कुरेदता है। जब कुरेदता है, तो हल्का-सा ब्लीडिंग होता है और पेट के निचले वाले हिस्से में आपको पेन होता है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है फ्रेंड्स कि जो आपका बच्चा आया है, जो फॉलिकल बन के जो आपका बच्चा आया है, जो ब्लास्टोसिस्ट बन के यहाँ पे आया है धँसने के लिए, तो ये जो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की आपको नीड होती है। अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम रहेंगे, तो ये बच्चा वहाँ पे नहीं धँसेगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपकी गलतियों की वजह से भी सेड आउट होने लगते हैं, यानी कि गिरने लगते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं करना है जिससे कि आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम बने और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन धीरे-धीरे जो है सेड आउट धीरे-धीरे ये गिरे। जब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन धीरे-धीरे गिरने लगेगा ना, तो एंडोमेट्रियम की दीवार ऑटोमेटिक से सेड आउट होने लगेगी, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही ये जो है सही सलामत रहती है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ना चाहिए आपको। जब आपके इम्प्लांटेशन हो रहे हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की नीड होती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि वहाँ पे बच्चा धँस जाता है। अब बच्चा धँसने के बाद यहाँ से आपको प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि ओव्यूलेशन के 8वें दिन के बाद से आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यहीं से आपकी जो है प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले। और जो पीरियड आए हैं उसके 24वें 25वें दिन से बार-बार आपको बताया जाता है, आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी की शुरुआत हो जाती है यहीं से। और यहीं से होता क्या है फ्रेंड्स कि आपको एचसीजी हार्मोन जो है, जो प्रेगनेंसी के लिए सपोर्ट करने वाले हार्मोन हैं, वो धीरे-धीरे बनना शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रियम की दीवार में धँस जाता है, तो आपके अंदर एक प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। यही प्लेसेंटा माँ के नाभि से और बच्चे के गर्भनाल से जुड़ा जो आपके बच्चे का नाभि है उससे जुड़ा रहता है, ये गर्भनाल होता है। यही जब बच्चा जन्म लेता है, तो यही जो है नाल को काटा जाता है। तो ये जो है प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है और इसी से आपके बच्चे के पास हर चीज़ जाता है, ब्लड वगैरह जो भी होता है सब इसी से जाता है। तो एचसीजी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और ये हार्मोन आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अब ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये हार्मोन अगर प्रेगनेंसी से पहले अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ये कम की मात्रा में बनता है। हाँ, पीरियड मिस होने के बाद चेक करोगे तो यही हार्मोन आपके जो है आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो उसमें ये जो है आता है डबल लाइन। ओके, अब आपको समझ में आ गई ना कि आपके अंडे कब बनते हैं, ओव्यूलेशन अंडा कब रप्चर होता है और आपका इम्प्लांटेशन के समय आपका बच्चे की प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात और बताऊँ कि प्रेगनेंसी को आप कैसे किस-किस चीज़ों से आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो प्रेगनेंसी को 3 से 4 चीज़ों से डिटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के लक्षण, जो कि पीरियड मिस होने से पहले ही आप उसको चेक कर सकते हो। एचसीजी हार्मोन जो ब्लड टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करा सकते हो, जो कि पीरियड मिस होने से 24 घंटा पहले आप करा सकते हो, 48 घंटा पहले करा सकते हो, जो कि लैब में जाके जो है होता है। तीसरा, आप सलाइवा का टेस्ट करा सकते हो, जो लार होता है ना उसका टेस्ट करा सकते हो, इसमें भी एचसीजी हार्मोन डिटेक्ट हो रहे हैं। चौथा, कि आप अपने जो घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करके भी चेक कर सकते हो। इन 4 तरीकों से आप प्रेगनेंसी को समझ सकते हो। ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।